सिवान की महिला के अपहरण करके एक नहीं 4 बार हुए सौदे। 4 लाख में अलग अलग जगह डील हुई और यही नहीं, चौथी डील में महिला की जबरन शादी भी करवा दी गई। जी हाँ, बिहार के सिवान की एक महिला को यूपी में बेचे जाने का मामला सामने आया है। 2 महीने में महिला का एक नहीं 4 बार सौदा हुआ। 4 लाख में डील हुई। चौथी डील में महिला की यूपी के मथुरा में जबरन शादी करवा दी गई। इधर सिवान में महिला का पति लगातार उसे खोज रहा था। वो किसी तरह से गैंग तक पहुंचा तो उससे कहा गया कि 2.5 लाख दो और अपनी बीवी को ले जाओ। हालांकि पीड़ित पति ने डील नहीं मानी और गैंग के पीछे लगा रहा। उसकी कोशिशों के बाद रविवार शाम सिवान पुलिस ने महिला को उत्तर प्रदेश के मथुरा से बरामद कर लिया। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल है। पीड़िता सिवान के मैरवा थाने क्षेत्र में रहने वाली है। महिला को सिवान की ही एक पहचान की महिला लीलावती ने पहली बार यूपी में बेचा था। पीड़िता के पति ने बताया कि 17 फरवरी 2025 को मेरी पत्नी का गांव से ही अपहरण हो गया था। उस समय मैं काम करने के लिए बाहर गया था। जब मैं देर रात वापस घर आया तो मेरी पत्नी घर पर नहीं मिली। पूरी रात मैंने अपने रिश्तेदार के यहाँ तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद सुबह उसकी तलाश में भटकते हुए लीलावती के घर पहुंचा। वहां लीलावती को ना देख मुझे शक हुआ। 25 फरवरी को मैंने मैरवा थाना में लीलावती के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। शिकायत में मैंने कहा था कि लीलावती ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। पति ने बताया कि लीलावती के बच्चों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि मम्मी उत्तर प्रदेश काम से गई है, उन्हें आने में समय लगेगा। इस बात पर मुझे शक हुआ। मेरी पत्नी अक्सर लीलावती से मिला करती थी। लीलावती मेरे घर आकर घंटों मेरी पत्नी से बात करती थी। पति का कहना है कि लीलावती ने मुझे अनु और लवली के बारे में बताया। इन दोनों ने परितोष नाम के शख्स के साथ मिलकर मेरी पत्नी का सौदा किया। मैंने लवली से बात की, उसने मुझे धमकी देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि लीलावती से केस उठाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मथुरा से तुम्हारी पत्नी के जरिए ही केस करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है, करवा दो। पति का कहना है कि मथुरा में ब्रजकिशोर के बेटे लकेश ठाकुर से मेरी पत्नी की शादी करवाई थी। इस काम के लिए उसे 4 लाख रुपए मिले थे। मैरवा के एसडीपीओ चंदन कुमार ने बताया कि अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों की तस्करी की है और इसमें कौन कौन शामिल है। वहीं अभी तक पकड़े गए कुल 6 में लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल है। उनकी पहचान आगरा के शाहबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले राजेश चौहान, ब्रजकिशोर ठाकुर के पुत्र लोकेश ठाकुर, देवरिया के मुन्ना पटेल के बेटे प्रदोष ठाकुर, आगरा की एक महिला, गोरखपुर के रहने वाले कृपा शंकर और मैरवा की रहने वाली एक महिला के रूप में की गई है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।